अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जमील और वेलकम करता हूं आपको गो ग्रीन गार्डनिंग चैनल पे। व्यूवर्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड और पेरिनियल प्लांट है। और इसका नाम है ड्रासीना की एक वैरायटी है, ड्रासीना मार्जिनाटा। ये ड्रासीना फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है। मतलब मेरे मुझे जो प्लांट पसंद है उनमें से एक है। अच्छा, इसकी मेरे पास ये दो वैरायटीज़ हैं। इसमें देखें थोड़ा सा पर्पल शेड है और ये ग्रीन है। तो ये भी मेरे पास नीचे से थोड़े पर्पल के प्लांट पड़े हुए हैं। अच्छा भी, वो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। ये बेसिकली समर प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, पूरा साल चलता है। और गर्मियाँ इसको ज़्यादा पसंद है, ह्यूमिडिटी इसको ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा हीट इसको पसंद है। और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। इवन इसके जो पत्ते जो है ना काफ़ी सारे झड़ जाते हैं। नीचे जितने भी इस टाइम ये इसकी ग्रोथ हुई है ये काफ़ी सारे झड़ जाते हैं। और एयरी कंडीशन इसको पसंद है, इंडोर ये रहना ज़्यादा पसंद करता है। ये अगर आप देखें मेरे ना काफ़ी सारे पत्ते हैं इस तरह से जिनके एजेस थोड़े ख़राब हुए हैं। इसके दो रीज़न हैं ट्रूली स्पीकिंग। मेरा गार्डनर इसको जो है ना, जो हेल्पर है मेरा, वो इसको बहुत ज़्यादा पानी देता है मेरे मना करने के बावजूद भी। तो ये देखें इसकी मिट्टी बहुत सख्त गीली है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि ये ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ इसको दिन में धूप भी पड़ती है 2-3 घंटे। तो उस वजह से आप देखें इसकी थोड़ी सी पत्ते जले हुए हैं। तो पत्ते जलने की दो रीज़न हैं, ओवर वाटरिंग प्लस गर्मी। जबकि इस पौधे को अगर आप देखें तो ये कुछ बेहतर है उससे। ये बेसिकली छाँव पे पड़ा हुआ है और इसकी मिट्टी भी, अभी तो खैर पानी इसको दिया हुआ है, अदरवाइज़ इसकी मिट्टी उतनी गीली नहीं रहती। एक्चुअली इसकी मिट्टी भी जो गीली है ज़्यादा रहती है, उसकी रीज़न ये है कि ये जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ उसके नीचे पानी जमा हो जाता है। जब हम वाटरिंग करते हैं, फर्श है और इसके नीचे पानी जमा हो जाता है, तो इस वजह से इसका जो नीचे ड्रेन है वहाँ पानी ड्रेन होने की बजाय वहाँ से उल्टा ये पानी खुराक लेता रहता है। तो इस वजह से इसका थोड़ा सा पत्ते थोड़े से जले हुए हैं। ये एक्चुअली हमारा अपना ही कसूर है, पौधे बेचारे का इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं इसकी ग्रोथ के बारे में, प्रोपेगेशन के बारे में। तो व्यूअर, ये दो प्लांट अगर आप देखें, ये वाला अब इसके दो प्लांट बन चुके हुए हैं। नीचे से एक बेबी प्लांट इसने और निकाला है अभी रिसेंटली, ये देखें। और दूसरा ये तकरीबन इतनी हाइट हो गई है इसकी एज तकरीबन 3 साल है। और जब मैंने लगाया था इसका हाफ था, तकरीबन इतना। और लगाया कैसे था, इसी तरह की एक बेबी ग्रोथ थी, उसको मैंने काटा और ज़मीन में लगा दिया, तो उससे ये पौधा इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। अभी तकरीबन 2.5 से 3 फुट का हो गया। और उसके नीचे अब बेबी प्लांट की ग्रोथ भी शुरू हो गई है। इसी तरह ये वाला अगर आप पौधा देखें तो ये भी मैंने ये इसका पेरेंट प्लांट है। ये अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ से काटा था, देखें यहाँ से काटा था, उसको मैंने ये गमले में दबा दिया और अभी देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ शुरू हो गई हुई है। ये सारी इसकी जो है ना न्यू ग्रोथ है, नए पत्ते निकल रहे हैं। तो एक तो इसकी जो ग्रोथ है वो जो टॉप कटिंग है, मतलब ये शाख है इसको हम नीचे से काटें इतना, और ये वाला हिस्सा ज़मीन में दबा दें और इसको थोड़ा सा हल्का कर दें ताकि खुराक लेने में इसको थोड़ा मसला ना हो। क्योंकि जड़ें होंगी नहीं और ज़्यादा पत्ते ज़्यादा खुराक मांगेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट ये तना पूरा नहीं कर सकेगा जड़ें ना होने की वजह से। तो इसलिए आप इनको शाखों को थोड़ा सा लाइट कर दें, ट्रिम कर दें, यहाँ से ऊपर से 1-2 थोड़ी रहने दें ताकि उनकी ग्रोथ दोबारा उसी तरह से शुरू हो जाए। इनको आप जब कट करेंगे तो एक्चुअली वो डेड हो जाती हैं। खूबसूरती रहेगी आपके पास, बिल्कुल स्टेम नहीं बचेगी, शाख रहेगी उसकी, और साथ ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और दूसरा तरीका इसकी स्टेम कटेंगे। ये देखें, ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेम्स अगर आप देख रहे हैं ये वाली, तो अगर आपने इसको यहाँ से काट के अलहदा कर दिया तो नीचे जो बचती है स्टेम वो आप तकरीबन 6-6 इंच के 8-8 इंच के पीस काट लें और उनको ज़मीन में या गमले में लगा दें। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये देखें, आपको अगर आप विजुअल देखें तो कोई ख़ास पता नहीं चल रहा। अगर आप इसको इस पीस को काटते हैं और ज़मीन पर रख देते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि अप फ्रंट कौन सा है और बॉटम कौन सी है।
तो इसका सिर्फ ये ख्याल करना है कि ये जो स्टेम आपने काटी है वो लगे भी इसी तरह से, मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे लगे और ऊपर वाला हिस्सा ज़मीन से ऊपर है। अगर ये आपने उल्टा लगा दिया तो फिर इसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं, समय नहीं आ रही है आपको, तो फिर आप इस तरह करें कि पोरस मट्टी में इसको पैरेलल में ग्राउंड में दबा दें, फिर ये चांसेस हैं कि फिर कोई ना कोई ये ग्रोथ निकाल लेगा। तो ये दो इसके कॉमन तरीके हैं इसकी ग्रोथ के, प्रोपेगेशन के। ये देखें, ये मैं इसको इसी तरह से ही ये वाला पौधा तकरीबन 10 फुट हाइट इसकी हो गई थी, बहुत लंबा हो गया था। गमले के लिए हैंडल करना मुश्किल हो गया था और इसकी जो लुक है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। अभी देखें ना, अभी माशाल्लाह ये फिर भी अभी कुछ 4 बल्कि 5 फुट से ज़्यादा है, मेरी हाइट से ये थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी भी ये थोड़ा आपको फील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन जब ये 10 फुट का था तो खाली स्टेम में थी और सिर्फ 2 स्टेम्स थी। इसके काटने से ये हो गया कि इसकी स्टेम बढ़ गई हैं। सिमिलरली इस पौधे को अगर आप देखें, इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टेम हो गई हैं। सेंटर में आप देखें तो इसको ट्रिम किया हुआ है, फिर यहाँ से देखें ट्रिम किया हुआ है, फिर ऊपर देखें ये ट्रिम हुए हैं। तो बेसिकली इनको ट्रिम करने का मकसद ये होता है कि एक तो प्रोपेगेशन रहे, पौधे बढ़ते रहें, दूसरा ये होता है कि साथ साथ आपको नए पौधे, उनकी प्रोपेगेशन भी होती रहे, नए पौधे भी आपको मिलते रहें। कई दफ़ा हम लोग पौधे की कटिंग करने से डरते हैं, हमें ये डर होता है कि पौधा ख़राब हो जाएगा, रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि ऐसा करने से एक्चुअली आप उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं, प्लस उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे होते हैं। जब आप इसको काटते हैं यहाँ से, जिस तरह ये है, तो साइडों से ये नई ब्रांचेस पैदा करता है और इस तरह से इसकी प्रोपगेशन शुरू हो जाती है। एक की जगह उसने 2 ब्रांचेस निकाल ली हैं। इसी तरह इसको देखें तो एक की जगह उसने 3 ब्रांचेस निकाल ली हैं। इसी तरह नीचे बाकी भी देखें तो ये हर जगह ही जहाँ आप काटेंगे उसको आपको एक से ज़्यादा ब्रांच मिलेगी। इसको देखें, ये इसको यहाँ से काटा था और 2 ब्रांचेस आपको मिल गई हैं। तो मोस्टली आपको फ़ायदा ही होता है और पौधे की लुक अच्छी हो जाती है। हाँ, ये है कि टेम्परेरीली आपको लगता है कि शायद नुकसान हो गया है, पौधा आपने काट दिया। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसकी जो है ना वेदर के बारे में बात कर लेते हैं। गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है, और इसके अलावा गर्मियों में इसकी प्रोपेगेशन भी सारी गर्मी में होती है। इसकी जो कटिंग वगैरह में बात कर रहा हूँ वो भी आप कोशिश करें गर्मियों से मुराद ह्यूमिड वेदर में, या तो मार्च के सीज़न में या फिर मानसून सीज़न में, अगस्त के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस टाइम फ्रेम में इसको वो आप कटिंग लगाएं। मट्टी इसको पोरस चाहिए, इंडोर रहना ये पसंद करता है। अगर आप इसे आउटडोर रखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि, तो इसकी जो है ना ये हालत हो सकती है, इसके पत्ते जल सकते हैं, तो आपने इंडोर रखना है। मट्टी इसको पोरस चाहिए। देखिए मट्टी तो मेरे पास पोरस है, लेकिन मसला ये है कि नीचे से ये पानी को सक करता है ड्रेन से, क्योंकि पानी इसके नीचे जमा हो जाता है इस गमले के। लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। उसका हल ये है कि आप इसको थोड़ा सा नीचे से पेबल्स रख के ना गमले को उठा दें, ऊपर पानी की रेंज से ऊपर कर दें, तो भी मसला हल हो सकता है। बस थोड़ी सी सुस्ती है हमारी साइड से। तो व्यूअर्स, हमने इसकी बात कर ली, प्रोपेगेशन की भी, इसकी वेदर की भी, इसकी मट्टी की भी। व्यूअर्स, और आपके जहन में कोई सवाल हो तो मेरे से ज़रूर पूछें कमेंट्स में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।